आप कृष्ण जी के वंशज से आते हैं और मैं सुदामा के वंशज से आता हूँ। भगवान ने आपने, लेकिन आज मैं मेरी बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कहती है वो करके दिखाती है। तो मैं जानता हूँ, मैं छोटा भाई हूँ, मैंने मांगा है, मुझे पहली बार मन से आपके लिए मांगने को मिला है, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। एक भी नहीं खोला कांग्रेसियों ने, ये सौगात हमारी सरकार के माध्यम से मिल रही है। मैंने कहा ना कि पूरी की पूरी कैबिनेट यहाँ पर लेकर के आए, मुझे तो वो याद आया कि और इस सभागार में उपस्थित जो आज बड़े उत्साह और उमंग के साथ अपने भाई को मिलने, देखने और आशीर्वाद देने के लिए आई है, मैं दोनों हाथ जोड़कर सभी बहनों को प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं। और मैं यह कहना चाहता हूं, क्योंकि जो मैं पहले भी कहा है कि हमारे प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री मेरे से जब भी खर्रा होते हैं तो इस बुंदेलखंड की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए और इस बुंदेलखंड के विकास के लिए बात करते रहते हैं। और हमें नहीं पता था कि एक जो ओबेरॉय होटल हमारी राजगढ़ पैलेस जो खुला है, उसके उद्घाटन में आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, हमने कहा कि भाई साहब यहाँ पर कुछ आयोजन और हो जाए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम खर्रा को एक कैबिनेट देंगे। और हमें पता नहीं था कि इतने जल्दी सब हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री ने 4 ही दिन बाद घोषणा कर दी कि खर्रा में कैबिनेट होगी। हम कल्पना करते थे, एक सभा मांगते थे कि हमें सभा मिलेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी आकर के हमें सौगात देंगे, लेकिन मैंने कहा ना कि पूरी की पूरी कैबिनेट यहाँ पर लेकर के आए। मुझे तो वो याद आया कि आप कृष्ण जी के वंशज से आते हैं और मैं सुदामा के वंशज से आता हूँ। भगवान ने, आपने जिस प्रकार से मुझे छप्पड़ फाड़ के दिया है, तो मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ और यह भी कहना चाहता हूँ कि आप इसी प्रकार इस बुंदेलखंड के लिए और हमारी राजनगर विधानसभा के लिए ऐसे ही सौगात देते रहे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर भाई साहब पहली बार भारतीय जनता पार्टी परिसीमन के बाद यहाँ पर विधायक बना है। आपके आशीर्वाद के कारण 2023 में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ विधायक बना है। वास्तव में सरकार तो यहाँ 21 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन जो विकास इस खर्रा और राजनगर विधानसभा में होना चाहिए था वह नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण, जनप्रतिनिधियों की ना इच्छा होने के कारण यह कहीं ना कहीं पीछा छूटा रहा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय मोहन भैया को कि जिन्होंने 2 साल में हमारे इस विधानसभा में चौमुखी विकास करके हर क्षेत्र में, चाहे वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, हमारे यहाँ पर सांसद जी बैठे हैं, वह दिन रात मेहनत करके इस जो हमारी विधानसभा है इनमें बड़ी बड़ी सौगातें, अगर मैं छोटी गिनाऊंगा तो मुझे सुबह से शाम हो जाएगी। कुछ मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं कि हमारे मोदी जी ने और मोहन भैया ने हमारी इस विधानसभा के लिए केवल 2 साल में कितने काम कराए हैं। हमारी इस बुंदेलखंड को जब हम आते थे, क्षेत्र में जाते थे, बाहर भी जाते थे, तो हम बुंदेलखंड बताते थे तो लोग कहते थे सूखा बुंदेलखंड, पिछड़ा बुंदेलखंड। हम कहना चाहते हैं माननीय मोहन भैया की इच्छा शक्ति के कारण मोदी जी ने जो केन बेतवा लिंक परियोजना हमें दी है, ये बहुत बड़ी सौगात है। अब हमारा बुंदेलखंड सूखा बुंदेलखंड नहीं रहेगा, संपन्न और समृद्धशाली बुंदेलखंड होगा। खर्रा में विश्व स्तरीय जो रेलवे स्टेशन है, आदरणीय सांसद जी के माध्यम से, मोहन भैया के और मोदी जी के माध्यम से 250 करोड़ का सर्व सुविधा युक्त हमारा प्लेटफॉर्म बनने वाला है। राजनगर विधानसभा में हमने सोचा नहीं होगा कि यहाँ पर खर्रा में हम ट्रेन मांगा करते थे, एक ट्रेन मांगा करते थे, हमें 2 वंदे भारत ट्रेन है इस खर्रा क्षेत्र के लिए मिली है। खर्रा में केंद्रीय विद्यालय हमें मिला है। झांसी से खर्रा 4 लाइन आपने कल्पना नहीं की होगी, हम गड्ढे देखा करते थे और भारत की सरकार ने, मोदी जी ने, हमारे मोहन भैया ने, आदरणीय सांसद जी ने जो घर घर नल दिए हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। और 2 वर्षों में मोहन भैया ने इस विधानसभा के लिए, आप खुद कहते हैं और मुझे देखने में आता है कि जो सड़कों का जाल हमने लगभग 50 सड़कें 2 साल में बनाई हैं। और धन्यवाद देना चाहते हैं कि हर साल हमें मोहन भैया इस क्षेत्र के विकास के अलग से फंडिंग करते हैं, जिसके कारण हम यह काम कर पाते हैं। राजनगर में, बागेश्वर धाम में आपने विद्युत सब स्टेशन, पथा में विद्युत सब स्टेशन 3-3 करोड़ के दिए हैं। राजनगर में 150 एकड़, हमें पता है इस विधानसभा में जानवर के लिए लोग परेशान हुआ करते थे,
तो 150 एकड़ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय लखन पटेल जी को और हमारे मुख्यमंत्री जी को कि गो अभ्यारण्य से राजनगर विधानसभा को दिया है, जिसमें 8 से 10 हजार गायें रहेंगी और हमारी जो फसलें नुकसान होती है उससे बचाव हमें होगा। जो खेल प्रतियोगिता को निखारने के लिए 15 करोड़ का भाई साहब इसके पीछे आपने स्टेडियम दिया है, लगभग यह बनने वाला है। आप आज भूमि पूजन आपने किया है। राजनगर विधानसभा में 55 करोड़ की लागत से बाईपास आपने दिया है, जिसका भूमि पूजन आज आपने किया है। राजनगर में नवीन ITI आपने दिया है। राजनगर विधानसभा खर्राह में 2 ब्रिज दिए हैं। जनपद में लवकुश नगर में कॉलेज की बाउंड्री वाल 1.5 करोड़ की दी है। विधानसभा में 8 स्वास्थ्य केंद्र दिए हैं। इसके अलावा अतिरिक्त नगर पंचायत ग्राम पंचायतों में आपने दिए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, ये तो सब आपने दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें आपने सभा दी है। और मैं चाहूंगा कि क्षेत्र की बैठी हुई जनता हमारी बहनें हैं, जिनका आपको आशीर्वाद मिलने वाला है, तो कुछ हमारी मांग है इस विधानसभा की। मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पर घोषणा करके जाएं, जिससे कि और जो बचा हुआ विकास है इस विधानसभा में पूरा हो पाए। जो हमारी मांगे हैं वह मांगे हैं जो हमारे कुटने डैम में चौड़ीकरण डहारा केवल 7 किलोमीटर का भाई साहब रोड है, 20 किलोमीटर की दूरी हमारी घट जाएगी और हमारे चंदला और लवकुश नगर के लोग सीधे डहारा से होते हुए आ जाएंगे, तो केवल 7 किलोमीटर की दूरी रहेगी। अतर्रा गोमा कला है जो 3 किलोमीटर की सड़क है। भैरा का आपने 5 करोड़ का रोड दिया है। भैरा ताल गांव का केवल एक पुल छूट गया है जो 3 करोड़ की लागत से होने वाला है। तो मैं इसकी मांग आपके समक्ष रखता हूं। नगर पंचायत में आपकी मांग है खर्राह को नगर पालिका बनाने की घोषणा आप पहली बार जब खर्राह आए थे मुख्यमंत्री बनने के बाद तब की है, और लवकुश नगर को भी नगर पंचायत बनाया जाए। इस मंच माध्यम से मैं कहना चाहता हूं। ग्राम पंचायत बमीठा को नगर पंचायत, राजनगर में नवीन बस स्टैंड, नगर पंचायत खर्राह में लवकुश नगर में स्टेडियम, नगर पंचायत खर्राह लवकुश नगर में बनाया जाए। बमीठा में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्वीकृत करने की कृपा करें। हमारा CM राइज 4 घोषित हैं, उनको अगर आप दे दें, स्वीकृत कर दें। हमारा लवकुश नगर, रगौली, खर्राह और चंद्रनगर ये CM राइज हैं। हमारे शासकीय उच्चतर विद्यालय में कोर्स, साइंस के कोर्स, चाहे राजनगर हो चाहे खर्राह हो, चंदला और राजनगर की विधानसभा के लोगों को छतरपुर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, तो साइंस फैकल्टी के जो कोर्स है वह देने की कृपा करें। यह लवकुश नगर में स्थित विभिन्न पंबर वैनी हमारा आस्था का केंद्र है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने उसको पवित्र क्षेत्र घोषित किया है। उसके विकास के लिए और जीर्णोद्धार के लिए अगर आप करेंगे तो मैं जानता हूं, मैं छोटा भाई हूं, मैंने मांगा है, मुझे पहली बार मंच से आपके लिए मांगने को मिला है। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं और यहाँ से घोषणा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो पिछड़ी विधानसभा है, जो जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण जो विकास रुके हुए थे वह पूरे होंगे। मैं इसी मंच के माध्यम से आपको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। लेकिन आज मैं मेरी बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कहती है वो करके दिखाती है। हमारी सरकार ने उस समय घोषित किया था कि 1000 रुपए लाडली बहनों को देंगे और ये हम 3000 तक ले जाएंगे। 1250 हुए 1000 से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले महीने से 1500 की किस्त देने का काम किया मेरी बहनों को। आज 1500 की दूसरी किस्त हमारी लाडली बहनों के खाते में जाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। आज खजुराहो में कैबिनेट ने, पूरे मध्य प्रदेश की कैबिनेट यहां पर उपस्थित हुई और कैबिनेट ने खजुराहो के विकास के लिए, बुंदेलखंड के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सौगातें दी हैं, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खजुराहो के विकास के लिए और बुंदेलखंड के विकास के लिए जिस प्रकार से आज कैबिनेट के साथ मंथन किया है, मैं आपको माननीय मुख्यमंत्री को हृदय से अभिनंदन करता हूं। खजुराहो लोकसभा की ओर से, अपने खजुराहो राजनगर चंदला विधानसभा की ओर से, कि जिस प्रकार से इस क्षेत्र पर आपका आशीर्वाद है और मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक काम इस क्षेत्र में जो हुए हैं। आज उन सारी सौगातों की मैं चर्चा नहीं कर रहा। 2700 करोड़ से ऊपर के तो अभी भूमि पूजन किए, आपने उद्घाटन किए, आज यहां पर कई प्रकार की सौगातें उन्होंने दी है। मैं उन सबके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं
और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आपका स्नेह और इस क्षेत्र पर आशीर्वाद क्षेत्र की जनता के लिए आपका हमेशा बना रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। और यहाँ से छिंदवाड़ा जाना है। आज यहाँ इसी खजुराहो में 510 करोड़ के अलग अलग प्रस्ताव के लोकार्पण भूमि पूजन हुए। जोरदार अभिनंदन करें छिंदवाड़ा के लिए, हमारे खजुराहो के लिए। छिंदवाड़ा तो बाकी है, अब भाई साहब छिंदवाड़ा दिमाग में आ गया है, यहाँ से वहां जाना है। मैं मान के चलता हूं, आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो 270 करोड़ के 55 लाख की लागत से 9 विकास कार्यों का भूमि पूजन। जोरदार अभिनंदन करें इतने बड़े काम के लिए। और 240 करोड़ के 20 विकास कार्य का लोकार्पण। जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए भी। लोकार्पण 4 सांदीपनी विद्यालय जहां बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। 5 हॉस्पिटल, 5 उप स्वास्थ्य केंद्र, 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। जोरदार हॉस्पिटल की ये सौगातों के लिए। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन बड़े बड़े काम बता देता हूं। हमारे अपने इसी खजुराहो के अंदर, अपने इसी अभी जो कन्वेंशन हॉल जहां पर हमने मीटिंग की कैबिनेट की और मतंगेश्वर महादेव से आशीर्वाद लेकर के भविष्य में 5 स्टार होटल भी बनेगी और बड़ा केंद्र बनकर के यहां पर्यटन की गतिविधि बढ़ाने का काम हम करेंगे। पन्ना के अंदर ये आपका नेशनल पार्क, कल 10 बसें टूरिज्म के लिए वहां सौगात दी है। दमोह, छतरपुर अगले साल मेडिकल कॉलेज बनेगा और पन्ना और कटनी में भी ये 4 मेडिकल कॉलेज की सौगात बुंदेलखंड को मिल रही है। जोरदार अभिनंदन करें। एक भी नहीं खोला कांग्रेसियों ने। ये सौगात हमारी सरकार के माध्यम से मिल रही है। हमारे यहाँ केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से बुंदेलखंड की धरती को हरा भरा करने के लिए पीने का पानी, खेतों में पानी और सिंचाई के साथ साथ उद्योगों के लिए भी एक बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बुंदेलखंड को दे रहे। जोरदार अभिनंदन करें, जिसमें 30,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। सागर के अंदर ये बड़ी सौगात दे रहे हैं, एक 4 लेन 2 NH को जोड़ने वाली। कौन से दिलीप जी बताना जरा? दमोह सागर। जोरदार अभिनंदन करें, बड़ी सौगात मिल रही है। सीधी कनेक्टिविटी आने जाने के लिए। एक नहीं, इतनी सारी सौगातें हैं, लेकिन कोई बात नहीं। हमारे मन में तो श्रद्धा, आस्था और विश्वास। ये बुंदेलखंड की धरती पर जब कैबिनेट कर रहे हैं तो एक बड़ी सौगात राजनगर में भी राजगढ़ पैलेस की मिली है। पूरे देश की सबसे अच्छी पर्यटन की इकाई हमारा राजगढ़ पैलेस बना। जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए भी करें। इतनी बड़ी सौगात मिल रही तो उसका आनंद आना चाहिए। लेकिन आज के इस अवसर पर समय की थोड़ी कमी है, लेकिन बहनों को जब मैं पुष्प उड़ा रहा था, मेरे साथ सभी माननीय मंत्री और सारे वरिष्ठ नेतागण बहनों के आंखों में इस बात का आनंद देख रहे। बहनें आशीर्वाद दे रही है अपने आंखों से अपने भाइयों को। जोरदार अभिनंदन करें इन सारी भावनाओं के लिए। यह हमारा रिश्ता परमात्मा करे किसी की नजर नहीं लगे। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जनता की सेवा का संकल्प लेके आगे बढ़ रही है। एक एक बहन की जिंदगी बेहतर से बेहतर हो जाए, किसान के लिए भी सभी प्रकार के साधन जुटा करके उसकी जिंदगी भी अच्छी रहे। विद्यार्थी, युवा, गरीब, प्रत्येक वर्ग के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बधाई। अपने स्थान पे खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और संकल्प ले, जब तक कि अपने सारे क्षेत्र के अंदर हमारी सरकार का विकास का ये रथ चलता रहेगा।
आपका आशीर्वाद सदैव हमको इसी प्रकार मिलता रहेगा। बोलो सब तैयार है? उधर से आवाज आना चाहिए, तैयार है? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, सभी लाडली बहनों की, मतंगेश्वर महादेव की।